नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज रीवा जिले के कद्दावर नेता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर पद्मधर पार्क में किसान स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित जिले के कोने कोने, सतना, सीधी, शहडोल से आई जनता कार्यक्रम में शामिल हुई। किसान स्वाभिमान कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं द्वारा एसडीएम को अपनी 11 मांगों का मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें सर्वप्रथम कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई गई। कमलनाथ सरकार द्वारा निर्धारित की गई बीमा फसलों को देने की बात कही गई। वृद्धा पेंशन में हर साल 100 रुपए बढ़ाने की मांग की गई। सिंचाई, नगर निगम सहित 11 मांगे पूरी करने की बात रखी गई है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह 1 महीने बाद 9 के 9 ब्लॉकों का घेराव करेंगे। इसके साथ ही निकाय चुनाव में जिले की बदहाल सड़क, सीवरेज की व्यवस्था की समीक्षा की मांग भी उठाई जाएगी। कार्यक्रम में किसानों और आमजन से संबंधित राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने प्रस्ताव को सामने रखा और जनता का समर्थन प्राप्त किया। यह सम्मेलन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 काले कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करता है। यह सम्मेलन कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा किसानों की कर्ज माफी का कार्य किया गया था, उसके आगामी चरणों को लागू कर प्रदेश के शेष अन्नदाताओं की कर्ज माफी का प्रस्ताव पारित करता है। यह सम्मेलन प्रदेश सरकार द्वारा रोकी गई अन्नदाताओं की फसल बीमा की राशि को तत्काल प्रभाव से जारी करने का प्रस्ताव पारित करता है। के समर्थन में उपस्थित जनता जनार्दन से विनयपूर्ण अनुरोध है कि दोनों हाथ उठाकर इस प्रस्ताव को समर्थन करें। आप लोगों के उठे हुए हाथों के आधार पर यह प्रस्ताव आज ये कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन सर्वसम्मति से पारित करता है। ये मेरे लिए एक भावुक पल है, एक लड़ाई लड़ने का पल है आपकी। और यहां भी विभिन्न लोग, मैं आप सबको यहां नाम से जानता हूं, बड़े आए हुए हैं, हमारे युवा साथी आए हुए हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। आप सबको तो फिर भी दशकों तक मेरे पिता और बाबा के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं इतना बड़ा अभागी हूं कि जब मैं राजनीति में आया तो ना मुझे मेरे पिता का साथ मिला, ना मेरे बाबा का। अगर मुझे किसी ने साथ दिया तो वो सिर्फ आप लोग। अगर कोई मेरे साथ खड़ा रहा तो वो सिर्फ आप लोग हैं। और ईश्वर न करे कि इतनी बुरी स्थिति में किसी को चुनाव लड़ना पड़े जैसा कि मैं लड़ा। हर तरह के प्रहार हुए, लेकिन आप लोगों के संबल से मैं खड़ा रहा और आपकी दया से वो आपने उतने ही वोट दिए जितने में हम 1999 का चुनाव जीत गए। इस कार्यक्रम को जब मैं कर रहा था, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई साहब ये तो कार्यक्रम विफल कराने में कई लोग लगे हुए हैं। मैंने उन आदरणीय सज्जन से कहा, मैंने कहा आदरणीय, ये रीवा जिले के किसान का महायज्ञ है और मैंने तो कुछ पुराने पढ़ी हुई हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, थोड़ी बहुत ज्ञान लेने का मौका बचपन से मिला, तो मैंने तो यही पढ़ा है कि वो यज्ञ ही क्या है जिसमें कुछ निशाचर और राक्षस ना आए। वो यज्ञ ही क्या है। इस मंच के माध्यम से सिद्धार्थ तिवारी आपको वादा करता है कि जब तक इस शरीर में जान है, 70 साल की इस परिपाटी को वो आगे बढ़ाता रहेगा। जैसे एक महान और कद्दावर नेता के साथ काम करने का अवसर मिला और उनका स्नेह, उनका वात्सल्य इतना था मेरे ऊपर कि एक बार सोनिया जी की सभा में भी उन्होंने कहा था कि राजेंद्र सिंह जो बैठा है मेरे तीसरे पुत्र के समान है। जब भी उनका नाम आता है आदर से मेरा सर झुक जाता है और
उन्होंने जो प्रेरणा दी आगे बढ़ने की, बहुत सारी युक्तियां बारीक बारीक उन्होंने बताई राजनीति में सफलता पाने की, उनको संजोए हुए हो और कोशिश करता हूं कि उनसे नजरगाने कल पूरी कांग्रेस पार्टी को लाभ उससे मिले। बात विंध्य प्रदेश की आई, सिद्धार्थ जी ने, सुंदर भैया संघर्ष के प्रतीक एक नेता थे। मेरी उनसे व्यक्तिगत बहुत ज्यादा मेरा उनसे लगाव था और उनका मेरे साथ बड़ा स्नेह का रिश्ता रहा। मुझे तो उन्होंने राजनीति का गाथा गागा सिखाया। मैं उनको हमेशा अपना नेता, मैंने जीवन में अपना नेता केवल सुंदरलाल जी को माना। आज सुंदर भैया हमारे बीच में नहीं है, पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा, ये राज हमारे भतीजे हैं, इनके लिए अब यूं मान लीजिए कि एक नसीहत सी है कि भैया ये जो आज हजारों हजार का कार्यकर्ता यहां उपस्थित है, ये आज यूं ही नहीं आया है। आज ये यहां आया है भैया की पुण्यतिथि पे, भैया के आमंत्रण पे। ये अपनी पुण्यतिथि और सुंदर भैया को याद करने का काम तो हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं, पर आज ये अगर यहां आया है तो इस कारण आया है कि आपकी ओर किसी आशा भरी निगाह से देख रहा है। ये वो साथी कार्यकर्ता है हमारा जिसको चाहे जिला प्रशासन की तकलीफ हो और चाहे कांग्रेस के संगठन से कभी नाराजगी हो, इनकी हर लड़ाई को लड़ते हुए केवल मैंने सुंदर भैया को देखा है। मैंने अनेकों बार देखा है जब सुंदर भैया पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी से भी असहमति व्यक्त करते थे जब कांग्रेस संगठन का सवाल आता था, और दिग्विजय सिंह उनको कुछ नहीं बोलते थे। भैया एक बेबाक नेता थे, एक ईमानदार नेता थे। आज राजेंद्र सिंह जी भी मंच पे है, कमलेश्वर भाई भी मंच पे है। वही सभा है, वही मंच है। कभी यहाँ इंद्रजीत पटेल जी हुआ करते थे और कभी इसी मंच पे राजेंद्र सिंह हुआ करते थे और सुंदर भैया हुआ करते थे। आज यहाँ हमारे राज भाई है। ये जो हमारा कार्यकर्ता है, इसकी लड़ाई लड़ने का आप संकल्प लीजिए राज। ये हमारे जैसे वरिष्ठों का, चाहे आप निर्देश मान लीजिए और चाहे नसीहत मान लीजिए, इन कार्यकर्ताओं की आप लड़ाई लड़िए। चाहे इनकी लड़ाई आपको जिला लेवल पे लड़नी हो, चाहे कांग्रेस के संगठन लेवल पे लड़नी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़नी हो। कुछ मांगी गई है, राजनीतिक प्रस्ताव था यहाँ पर, तो क्या मुख्य रूप से किस पर केंद्रित रहा? देखिए, सर्वप्रथम पहली मांग तो हमारी ये थी कि 3 काले कानून तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। उसके बाद हमने ये बोला कि जो बीमा की फसल हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने निर्धारित किया था, वो तुरंत मिले, वो लोगों को मिल नहीं रहा। वृद्धा पेंशन में जो 100 रुपये हर साल बढ़ने थे, 1 साल हो चुका है, वो नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ सिंचाई के कुछ मुद्दे हैं, नगर निगम के कुछ मुद्दे हैं। इस तरह के लेकर के हम लोगों ने 11 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये चेताया भी है प्रशासन को कि ये जो हमारे ज़िले की मांगें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो 1 महीने के बाद हम 9 के 9 ब्लॉकों का घेराव करेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। विंध्य प्रदेश का आपने फिर जिक्र किया, राजेंद्र सिंह जी ने भी समर्थन किया। ये अब इस मुद्दे पर चूंकि बीजेपी विधायक भी हैं, तमाम लोग अब जुड़ रहे हैं, तो क्यों अब ये चीजें? आप देखिए, पहली बात तो विंध्य प्रदेश का फिर उसके साथ सूट नहीं करता। विंध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अस्तित्व में था, उसके बाद उसका विलय किया गया है और मांग उठ रही है। अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है। मैं विंध्य का निवासी हूँ, विंध्य की कहानियाँ सुनी हैं, मैं खुद देखता हूँ कि कैसे लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता। तो ये मुद्दा तो सर्वोपरि हमारे लिए है। अब आपने एक बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की। आप विधायक और भारतीय जनता पार्टी अलग है क्या?
अगर अलग हैं तो विधायक जी अपनी पार्टी छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विंध्य के मुद्दे को सपोर्ट नहीं करती है। उनके सांसद ने यहाँ एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड में ये बोला है। छोटे राज्यों की पक्षधर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मतलब की पक्षधर रही है। जहां जो मतलब होता है वो करते हैं, और यही रीवा सांसद और यहाँ के विधायकों ने किया है। और जो ये विधायक जी कर रहे हैं, अगर ये सही में सीरियस हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पहले छोड़ें, उसके बाद इस मुद्दे पे बात होगी। निकाय चुनाव को लेकर उसमें एक प्रस्ताव में निकाय को भी रखा गया था, सीवर लाइन का काम था। हाँ। शहर के सड़कों की स्थिति आपके सामने है। क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर पाएगी निकाय चुनाव के ठीक पहले? इतना ही नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। जो 500 करोड़ का सीवेज घोटाला हुआ है रीवा जिले में, इसको उठाएगी। और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग एक सीनियर कांग्रेस के डेलीगेशन को लेके जाए सरकार, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, क्या उसमें वृद्धि हुई है, 5 साल का क्यों डिले हुआ है, ये करोड़ों का नुकसान क्यों हुआ है, इसकी समीक्षा वो पब्लिक करे।